लेकिन तमाम पार्टियों के लिए एक बात तय है कि जितने भी आप लोग फ्रीबीज देते हैं, पैसा टैक्स पेयर का लगता है, फायदा राजनीतिक पार्टी उसका उठाने की कोशिश करती है। वहां पर उलझेंगे तो फिर हमें तमाम पार्टियों का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना पड़ेगा, कौन कितनी वादे कहां पर कर रहा है, कितनी फ्री बिजली की बातें कर रहा है। मैं एक बार आपके पास अब आना चाहती हूँ संजय जी। राहुल गांधी ने, क्योंकि देखिए हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन पर बीजेपी काम करती है, यानी ध्रुवीकरण हो वोट्स का। अब तमाम क्षेत्रीय दल इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस को पुश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लगभग हर रैली में यहां पर कहा है, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डाल दिया राजस्थान में कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। क्या उसका असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप देखें तो 100 सीटें 200 में से ऐसी हैं जिसमें से 40 सीटें गुर्जर बहुल इलाके जहां निर्णायक होते हैं, लगभग 35 सीटें हैं जहां पर जाट ये तय कर देते हैं, जिसपे में पिछली बार 6 सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो गया क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने डेंट मार दिया बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को। जो मीना यहाँ पर है वो लगभग 25 सीटों पर उनका असर है। 21 सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल है, पिछली बार ऐसा कंसोलिडेशन हुआ। और 2013 को आप देखिए ना, क्लासिक एग्जाम्पल है, मुस्लिम बहुल मतलब बहुल में नहीं लेकिन हाँ उनका वोट काफी ज्यादा है, निर्णायक है। वहां पर आप देखिए कि बीजेपी 21 में से लगभग 20 सीटें निकाल ले गई क्योंकि हिंदू वोट्स कंसोलिडेट हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कास्ट सेंसस यानी कास्ट कार्ड, क्योंकि अगर गुर्जर मीना जाट यही मिलकर लगभग 80 सीटों पर निर्णय ले रहे हैं, वो कास्ट कार्ड किसकी तरफ आपको लगा, या कास्ट सेंसस का कार्ड नहीं चला? नहीं अंजना जी, आपने बताया कि गुज्जर मीना और अन्य जातियों को मिलाकर 80% है कई विधानसभा क्षेत्रों में। अगर ये कार्ड काम करता रहता या काम करेगा तो तमाम ऐसी सीटों पे तो कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस बात की तारीफदारी कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। मुझे लगता है इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है अभी कि कास्ट सेंसस से होगा क्या। तो कास्ट सेंसस होनी चाहिए, कांग्रेस इसकी तारीफदारी कर रही है, तमाम रीजनल पार्टियां इसके पक्ष में खड़ी हैं, तो जनता के बीच में एक उत्साह तो है, उसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ अच्छी बात है, उन्हें लगता है एक अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात से उनके वोट देने के निर्णय पे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस निर्णय पे फर्क पड़ने के लिए पार्टियों को और मेहनत की जरूरत है। पार्टियों को यह बताना पड़ेगा कि जब कास्ट सेंसस होगा तो उसका उनके जीवन में उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसका क्या फायदा होगा। और तब जब जनता को यह लगेगा कि कास्ट सेंसस होने से उनके जीवन के मूलभूत चीजों में फायदा होने वाला है, तभी ये इश्यू जो है उनके वोट देने के निर्णय पर फर्क डालेगा। इस वक्त तो ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स, दोनों जो पॉलिटिकल मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल लौंडे पाटिल साहब आपके साथ, क्योंकि आप इनकम्बेंट हैं और आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है। आप बाबा बालकनाथ की सीट पर 5 बजे तक 74% वोट होना, क्या इशारा कर रहा है? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, प्रो इनकम्बेंसी है। आपको मुख्यमंत्री के कंपैरिजन हुई, दोनों वसुंधरा जी जो एक्सपेक्टेड चेहरा है इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और गहलोत जी, तो 17% का डिफरेंस है, 44 और 27। ये आपके कुछ लोगों के जो है सर्वे। लेकिन मैं झूठ पे झूठ जो खोलते जा रहा हूं, अभी एक और झूठ खोलता हूं। देखिए दिल्ली में 30% वैट है, आसाम में है 32.66% और एक अलग सेस है 5 रुपए का, तेलंगाना में है 30.20%, मणिपुर में इनके 36.20% है, फिर बाद में मध्य प्रदेश में है 33% वैट प्लस 1% सेस और 4 रुपए 4.5 रुपया अलग एक सेस। तो ये जो है ना, ये सब मैं इनका झूठ जो है वो सामने रखता हूं। फिर कह रहा हूं मैं, कांग्रेस में 1999 में चुनाव हुए थे और 1999 में सोनिया जी जो है वो अध्यक्ष बनी थी। जब राजेश पायलट चुनाव लड़े थे तब सोनिया जी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थी। तो ये झूठ पे झूठ यहां वहां से लिखवा कर लाना और झूठ बोलना, ये सब जनता को समझता है। लेकिन एक बात है, आप कहीं पर भी जाओ, चिरंजीवी की चर्चा संजीवनी की तरह थी, तो ये बात है। दूसरी बात, मंदिर में जाना इन्हें पता नहीं है शहजाद जी को। शहजाद जी, हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो शादी में मंडप में जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना पड़ता है। ये हर बात जो है आपको बताने की आदत है, क्योंकि आप दिखावा करते हैं। अब शहजाद जी एक बात कह दो, आप महात्मा गांधी जी के पदचिन्ह पे चलना चाहते हो ना, तो एक बार बीजेपी का मुर्दाबाद कर दो। 300 मंदिर गिराया है जयपुर में, 300 मंदिर वसुंधरा जी ने, 300 मंदिर। और नितिन गडकरी ने नागपुर में
400 मंदिर गिराए, जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था। 400 मंदिर। तो ये बात हमें न सिखाए। हर व्यक्ति अपना अपना धर्म का पालना करता है। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता दी है, सभी धर्मों का सम्मान करना और अपने धर्म का फ्रीली पालना करना, यही है। अंजना जी, शहजाद जी जल्दी से आपका जवाब। सेल्फ गोल कर दिया। अतुल जी ने कहते कहते क्या कहा कि चिरंजीवी हमारे लिए संजीवनी की तरह। अरे संजीवनी तो तब लेकर गए थे हनुमान जी जब एकदम लास्ट स्थिति में थे और कुछ नहीं बचा सकता था, तो संजीवनी देनी पड़ी। तो मतलब वो अपने आप की स्थिति को उसी प्रकार से बता रहे हैं। अंजना जी देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला किसी के। अंजना जी, आज के बाद राजस्थान अब पीएफआई का अड्डा नहीं बनेगा, बल्कि स्टार्टअप का हब बनेगा। आज के बाद राजस्थान में टूरिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म और आतंकी सर तन से जुदा की घटनाएं नहीं होगी। आज के बाद राजस्थान में महिला सुरक्षित रहेंगी। आज के बाद राजस्थान में बदलाव की घड़ी जो है वो शुरू हो चुकी है। बदलाव का हवा आपके पीछे हवा महल में भी लहरा रहा है, और इसीलिए जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट के धमाके नहीं, मंदिर के घंटे बजेंगे। ये आज के बाद होना शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को औपचारिक हो जाएगा। अरे मैंने तो बस इस तरह से बताया था कि यहाँ पर वो पहर ऐसा था। जल्दी से संजय जी, ये आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की वो जो स्ट्रैटेजी थी फेस प्रोजेक्ट नहीं करना, उनके हक में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी का फेस प्रोजेक्ट नहीं करना बीजेपी के लिए कामगार होगा। मतलब बीजेपी को जो कुछ भी फायदा होगा इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जो इनकी पहले मुख्यमंत्री थी, उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई थी, और पॉपुलैरिटी गिरने से उनकी जो कैपेसिटी है बीजेपी के लिए वोट लाना वो बहुत कम हो गई थी। इस वजह से अगर वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती तो वसुंधरा राजे सिंधिया अपने नाम पर या अपने चेहरे पर वोट नहीं ला सकती थी। तो मेरी समझ से बीजेपी का यह निर्णय सही है, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, वोटिंग राजस्थान में समाप्त। 5 में से 4 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है, और अब तेलंगाना में सिर्फ 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।